मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एंड विश आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप डेली इसको अटेंड करिए, अपना प्रेजेंट दीजिए ताकि हम इसको जो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है उसमें हम आपको आपकी स्टडी पीछे ना हो जाए, इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि घर बैठे बैठे आप पढ़ते रहें। अब आज कंप्यूटर विषय का थोड़ा सा इंट्रो मैं बता देता हूँ। ये सिलेबस आपका रहेगा, आपके विषय में टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे सामने, और इन 15 चैप्टर से ही आपका जो कुछ भी एग्ज़ाम होगा इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि आज का मैं क्या करने वाला हूं। आज एक तो मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, दूसरा जो रिवीज़न जो मैं पढ़ा चुका हूं, लगभग मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं इसके, तो मैं इन 2 चैप्टर को आपको जो है कि फिर से एक बार प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख लें, समझ लें। और जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया है, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां आपको मिल चुकी हैं, और मुझे ये लगता है कि शायद आप लोग कहीं बाहर गए भी नहीं होंगे क्योंकि कोविड-19 जैसी सिचुएशन, घर पर ही रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काम कर लिया होगा। अगर काम कर लिया है तो आप लोग मुझे अपना होमवर्क भी सेंड करते रहें टाइम से, क्योंकि मैं सबका एक लिस्ट बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन काम कर रहा है, कौन प्रेजेंट रह रहा है मेरी क्लास में, है ना। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। अब देखिए, ये आप 15 चैप्टर सामने आपको दिख रहे होंगे। इनमें से शुरू के 2 देखिए, कंप्यूटर का परिचय एवं विकास और कंप्यूटरों का वर्गीकरण। ये दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि मैंने दोनों चैप्टर को एक चैप्टर बना के पढ़ाया है तो उस टाइम पे जो बुक्स थी वो पुराने, क्योंकि अप्रैल मई में मैंने ये पढ़ाया था, अप्रैल मई के समय, तो उस टाइम पे बुक्स नहीं आई थी और बुक्स अभी आई हैं। तो बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू बुक के हिसाब से 2 चैप्टर हैं। अगर मैंने एक चैप्टर के अनुसार पढ़ा दिया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वहीं थे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस चैप्टर 2 हो गए, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का इतिहास समझाया था, पीढ़ियाँ समझाई थी कंप्यूटर की, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ, पंचम और भविष्य कंप्यूटर का। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर दिया है कंप्यूटर का वर्गीकरण, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखे थे, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और जो हमारे घरों में प्रयोग होता है डिजिटल कंप्यूटर। इनके अलावा आकार के आधार पर भी देखे थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 था, कंप्यूटरों का वर्गीकरण। अगर आपने उसको कन्फ्यूज़न है कहीं कि सर किस चैप्टर में क्या है, तो मैं फिर से अभी प्रीवियस जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप एक बार उसका रिवीज़न कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो भी एक बार उन वीडियो को देख लें, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना कहाँ से है, कहाँ तक पढ़ना है, हमें पढ़ना यहाँ से है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। और इसमें भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने आपको इनपुट डिवाइस शायद यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं फिर से स्टार्टिंग से ही समझाऊँगा। और इसमें क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो इनपुट डिवाइसेस है और दूसरा आउटपुट डिवाइसेस है। तो मैं इन दोनों को, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से आज इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इनपुट डिवाइसेस की। और आउटपुट डिवाइसेस हम नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हमारा तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मेनली चीज़ हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो गई है तो आप बुक से रीड करें चैप्टर्स को, मेरी वीडियो पहले देख लें फिर रीड करें, तो आपको क्लियरली सारा सब कुछ समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो ये तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम चौथा चैप्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा उनके प्रकार, जिसमें हम हार्डवेयर भी देखेंगे और सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार भी देखेंगे। 5वां कंप्यूटर नेटवर्क और 6वां इंटरनेट।
तो लगभग हमारा जो सिलेबस रहेगा वो लगभग इतना ही हम मान के चल रहे हैं अभी। अगर आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं तो या टेस्ट वगैरह भी होते हैं तो मेरा जो सिलेबस होगा मैं 6 लेसन का लेके चल रहा हूँ इंटरनेट तक, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर सिलेबस है आपका, वेल डिफाइंड सिलेबस है। जो ऊपर से NCERT पैटर्न के द्वारा जो भी बुक्स आजकल आ रही हैं उनका जो एक सिलेबस होता है बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, बहुत क्लियर होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है। तो मेरा भी जो कंप्यूटर विषय का उसका भी आपकी क्लास 9th का सिलेबस काफ़ी अच्छा है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये बताया गया है कि पहले चैप्टर में कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर कैसे आया, कंप्यूटर से पहले कौन कौन सी डिवाइसेस यंत्र आए हैं, और फिर पीढ़ियाँ के कंप्यूटर किस तरीके से चेंज हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंप्यूटर का वो किस तरीके से हुआ है, तो ये हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि अब आप ये जान गए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे आया, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इसका। तो अब आपको ये जानना है कि अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा। फिर तीसरे चैप्टर में आप कंप्यूटर के अंदर के भाग देखना है हमें, तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। फिर इसके बाद ये भी जान गए तो अब हमें ये जानना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं। फिर अब एक कंप्यूटर की बात हो गई है तो अब हमें कई सारे कंप्यूटर को मिला के एक नेटवर्क बनाना है। वो नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, उस नेटवर्क में कौन कौन से तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम 5वें चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद जब आपने ये जान लिया तो फिर हमें देखना होगा कि कंप्यूटर नेट, इसके थ्रू पूरी दुनिया सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रही है, और हम भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सूचनाएं भेज पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये 6 चैप्टर मुझे पहले कंप्लीट कराना है, बड़ा ही वेल डिफाइंड चैप्टर हैं, और इनमें से अभी तक तो कोई भी प्रैक्टिकल वाइज कोई भी चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही ज़्यादा अगर संभव होगा किसी चैप्टर का प्रैक्टिकल, तो मैं उसको बाय वीडियो के थ्रू आपको सेंड करूँगा और आप उसको अच्छे से समझ लें। तो चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन आपको इनको याद करने होंगे क्योंकि टेस्ट होंगे। अभी तक मुझे लगता है शायद एक ही टेस्ट हुआ है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो फिर टेस्ट, फिर चैप्टर कंप्लीट हो फिर टेस्ट, तो एक लेसन का चैप्टर का टेस्ट होता जाएगा तो आपकी तैयारी होती जाएगी, और फिर लास्ट में एक सीधा सा फुल 6 चैप्टर्स मिला के आपका एक टेस्ट हो जाएगा, मेजर टेस्ट। तो उससे भी आपकी एक बार और तैयारी हो जाएगी, और फिर आप अगर क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं तो आप आपकी जब तैयारी होगी तो आप सिर्फ रिवीज़न ही करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो सिलेबस आपका बड़ा वेल डिफाइंड है, आपको सिलेबस के थ्रू ही पढ़ना होगा। मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, और इन दोनों चैप्टर का आज फिर से मैं रिवाइज़ करवाने वाला हूँ, मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और तीसरे चैप्टर से मैंने इनपुट डिवाइसेस आपको पढ़ा दिया था, तो इनपुट डिवाइसेस का भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो तीसरे चैप्टर में जो पार्ट रह गया है आउटपुट डिवाइस, उसको मैं कंप्लीट कराऊँगा। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी 2-3 काम है। अभी आपके पास समय है, नए बच्चे जुड़े हों या पुराने हों जिनका काम नहीं है। सबसे पहले तो लैब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों का आप काम कर लें। रिटन वर्क अच्छी राइटिंग में फेयर कॉपी पे एक ही कॉपी बनाना है, जो बोथ साइड लाइन हो। जैसी मैथ की बनाते हैं आप, हिंदी की बनाते हैं आप, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी कॉपी बना लें। दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लें, लिख लें। और तीसरा, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आप तब लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे तीसरा पढ़ाना है, और इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। और दूसरा काम एक ये कर सकते हैं आप कि आप रीड कर लें, पहला चैप्टर पूरा रीड कर लें। पहले मेरी वीडियो देख लें पहले चैप्टर की, फिर रीड कर लें बुक से, समझ में आ जाएगा सब कुछ। दूसरा चैप्टर वीडियो देख लें मेरी, रीड कर लें। तीसरे चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस में की वीडियो देख लें आप मेरी, और उसके बाद फिर उसको बुक से रीड कर लें। तो आपको एक समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंप्यूटर विषय में क्या क्या हुआ है इतिहास में और किस तरीके से चीज़ें हैं। तो एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद फिर जब भी मैं टेस्ट लूँ तो आप टेस्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है ना। टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिलता है। आप टेस्ट से भागेंगे तो वहीं पे आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको परीक्षा से पहले परीक्षा में लिखने की तैयारी करवाती है ना। टेस्ट अगर आप
तैयार करते रहेंगे टाइम पे, तो आपको फिर पेपर जब भी होगा उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। आप एक दिन पहले बस रिवीज़न ही कर रहे होंगे, नंबर ऑफ़ टाइम रिवीज़न कर रहे होंगे बस आप, तो लोड नहीं रहता है। अब अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप पे लोड आएगा कि नहीं, आपका पहला लेसन भी तैयार नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, 6वां लेसन आप पेपर के एक दिन पहले ही बैठ रहे हैं पढ़ने। तो मुझे लगता है रिवीज़न करना आपके लिए बहुत बड़ा टफ़ टास्क हो जाएगा। फिर सिर्फ आप एक बार पढ़ ही पाएंगे 6वां लेसन। और फिर ये होता ही है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम उतने वेल तरीके से एक तो लिख भी नहीं पाते हैं, और दूसरा कारण ये भी रहता है ना लिखने का कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि आपने एक ही बार पढ़ा या एक आध बार रिवीज़न की है। लेकिन अगर आप हर लेसन का टेस्ट दे देंगे तो हर लेसन आपको एक बार रेडी हो जाएगा, और एक बार मेजर टेस्ट दे देंगे 6वां लेसन का तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। फिर पेपर के एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सिर्फ रिवीज़न करेंगे, तो रिवीज़न आप एक बार नहीं करते हैं, 2 3 4 5 बार, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो नंबर ऑफ़ टाइम जितना भी आप रिवीज़न करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में भूलेंगे भी नहीं। और क्योंकि टेस्ट दिए हैं आपने, अगर देंगे आप तो आपकी लिखने की तैयारी हो जाएगी, और लिखने की तैयारी अगर आपकी हो जाती है तो ये मान के चलिए आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे इस वीडियो में यही जानकारी बतानी थी। आप इस जानकारी को बहुत अच्छे से देख लें। जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं वो ले आएँ बुक्स, क्योंकि बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं और ये आपका सिलेबस रहेगा, और इसी सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊँगा। और प्रीवियस ईयर प्रीवियस जो वीडियो हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको आप एक बार फिर से देख लें, रिवाइज़ कर लें, जो मैंने अप्रैल मई में आपको कंडक्ट कराई थी वीडियोस वो सारी। ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और जब तक आप वो सारे काम निपटा लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। बुक को रीड कर लीजिए, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर जो मैंने लिखवा चुका हूँ उसको लिख लीजिए। और तीसरा काम आपका ये रहेगा कि एक आप टेस्ट कॉपी बना सकते हैं पतली सी, और उसको अपने पास रखें कंप्यूटर की अलग से। तो जब भी मैं टेस्ट लूँ तो उसमें आपको टेस्ट देना है और उसकी फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करना है। तो वो खैर टेस्ट का काम बाद में देखेंगे। तो इतना आप कंप्लीट करके रखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आज, और आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।